तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूएशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इनकम फ्रॉम सैलरीज का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो। इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन हाँ इजी सिर्फ तब है अगर आपने कोई रट्टाफिकेशन नहीं करी और उसको अच्छे से लॉजिकली समझाए। समझो स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है इसमें कि एम्प्लॉयर ने ना एम्प्लॉय को कहा कि एम्प्लॉय बात सुनो, एम्प्लॉय है उसका चिंतामणि। एम्प्लॉय को बुलाया कि चिंतामणि बात सुनो, तुम्हें जो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है, उसका सारा खर्चा जो है वो हम उठाएंगे। उसने कहा सर ऐसा क्यों? कहता है अरे भाई इतना अच्छा काम कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा सारा मेडिकल ट्रीटमेंट हम उसको बेयर करेंगे। हो सकता है एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल लो, या उसने कह दिया एक काम करो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलो वहाँ इलाज करवा लो, जो खर्चा है मैं दे दूंगा। या फिर उसने कहा कि कोई अगर उसको कोई बहुत बड़ी डिसीज है तो रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जो इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं कि वहाँ चलो, वहाँ जाके करवा लो ट्रीटमेंट। ऐसे में अब ये जो एम्प्लॉय है पहले थोड़ा सैड था, लेकिन अब ये बहुत हैप्पी हो गया। इसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया। अब इनकम टैक्स बोलता है बात सुनो चिंतामणि, तुम्हारी चिंताएं सारी दूर नहीं हुई है, वो इसलिए एम्प्लॉयर ने मान लो तुम्हारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा किया था। अब एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में उसने तुम्हें इनकम ही तो दे दी। अगर वो तुम्हें ये 1 लाख ना देता, ये तुम्हारे पास से जाते, सो ये आपके लिए एक इनकम ही तो है, और अगर वो इनकम है तो हमें उस इनकम पे चाहिए इनकम टैक्स। तो यहाँ पर आ जाता है इनकम टैक्स का रोल। तो बेसिकली इनकम टैक्स क्या कह रहा है कि आप ये बताओ, आप हम बताएंगे कि हमारे अकॉर्डिंग आपको कितने का मेडिकल बेनिफिट मिला है, और उस पर आपसे वसूल किया जाएगा टैक्स। तो अब चिंतामणि को समझाते हैं कि कितना टैक्स उससे लिया जाएगा। ठीक है, पहला तो स्टूडेंट हो सकता है कि जो उसने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है ना, वो मेडिकल ट्रीटमेंट उसने एक ऐसे हॉस्पिटल में लिया है जो कि एम्प्लॉयर का खुद का है। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? अगर एम्प्लॉयर का खुद का है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अब लिख लो। ठीक है, मैं कुछ केसेस आपको लिखवा रही हूँ कि अगर ये किसी भी केस में फॉल करता है जो अभी हम नीचे बात करेंगे, ठीक है, सो दैट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप मेरी ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे आप नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी लिख लो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स कब? पहला तो अगर वो जो मेडिकल फैसिलिटी दी गई है वो एक ऐसे हॉस्पिटल में दी है विच इज मेंटेन्ड बाय और विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हॉस्पिटल विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अरे भाई खुद का ही था ना एम्प्लॉयर का, अगर उसने कोई बेनिफिट दे भी दिया, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दिया, सो व्हाट्स अ बिग डील। सो इन दैट केस उन्होंने ये बोला कि देखो, अगर वो उसका अपना है, या हम वर्ड लिख सकते हैं मेंटेन, वही उसकी देखभाल कर रहा है, वही उसकी मेंटेनेंस करता है सारी, तो हॉस्पिटल विच इज मेंटेन्ड और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, सो इन दैट केस अगर उसने एम्प्लॉय को उस हॉस्पिटल में, या फिर एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो कितने का भी हो। समझ आ गया ये पॉइंट? ठीक है, अब फैमिली मेंबर में कौन होता है ये भी बात करेंगे। इनकम टैक्स ने इस वे में फैमिली मेंबर किसे कहा है वो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लो एग्जाम्पशन कब कब मिलनी है। फिर उसने कहा या फिर कोई एक्सपेंडिचर जो है ना, क्या था, यहाँ तो उसने मेडिकल ट्रीटमेंट ही अपने हॉस्पिटल में करवा दिया। अब वो कहता है सर खर्चा तो मैंने कर दिया, आप मुझे सिर्फ अब पैसे दे दो। उसने कहा मतलब रीइम्बर्स कर दूं? हाँ जी। तो अगर स्टूडेंट उसको रीइम्बर्समेंट की गई है, रीइम्बर्समेंट का मतलब होता है जो खर्चा ऑलरेडी हो गया वो उसको वापस दिया गया है, तो इन दैट केस उसको ये बोला जाएगा कि अगर ऐसा है नो प्रॉब्लम, हम आपको जो खर्चा हुआ है वो दे देते हैं। इनकम टैक्स ने बोला अगेन हम आ रहे हैं। लेकिन अगर इन हॉस्पिटल्स में खर्चा होने के बाद रीइम्बर्स किया गया है पैसा, तो इनकम टैक्स को लगता है जेन्युइन केस है और वहां पे कोई टैक्स नहीं लगता, यानी एग्जम्पशन मिलती है। अब वो केसेस कौन कौन से हैं? पहला तो स्टूडेंट्स आता है कोई भी हॉस्पिटल, अभी लिखवा भी दूंगी, कोई भी हॉस्पिटल विच इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या फिर ऐसा कोई भी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा हो। ठीक है, कि अगर इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो ओके गॉट इट। यानी कौन कौन सा उसने बोला है? हॉस्पिटल जो किसका है, या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, या वो लोकल अथॉरिटी का है, या फिर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, या फिर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है। देखो मेरी मानो तो साथ साथ नोट्स बना लो। आप कितने भी नोट्स जो है टेक्स्ट बुक में देख लो, मैं आपको खुद के नोट्स दे दूंगी, आप वो देख लो, लेकिन जो खुद से लिखोगे साथ में वो हमेशा आपके ध्यान में रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है,
सो ऐसा हॉस्पिटल विच इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, सो इन दैट केस एग्जाम है, वहाँ कोई उसको उस रीइम्बर्स वाले पैसे पे टैक्स नहीं देना। क्लियर। अब स्टूडेंट कुछ ऐसी डिसीजेज भी होती हैं विच आर प्रिस्क्राइब डिसीजेज, ठीक है, जो बहुत ही मतलब मैं कहूँगी हार्मफुल है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, लाइफ टेकिंग डिसीजेज होती हैं। तो उन प्रिस्क्राइब डिसीजेज के लिए क्या किया गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब डिसीजेज और एलिमेंट्स इन एनी हॉस्पिटल, अगर उसने किसी भी प्रिस्क्राइब डिसीज का ट्रीटमेंट लिया था, उसके लिए एम्प्लॉयर ने उसको पैसा वापस किया है, रीइम्बर्स किया है, तो अगर वो किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में उसने लिया है, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज और आई कैन से जिसको अप्रूव किसने किया है, पीसीआईटी या फिर सीआईटी ने, सो इन दैट केस इट विल बी एग्जाम्प्टेड। हॉस्पिटल विच इज अप्रूव्ड बाय, मैम ये पीसीआईटी कौन है? अच्छा ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ। स्टूडेंट पीसीआईटी का मतलब होता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स को तो आईटी लिख दूं, ध्यान रहेगा, क्लियर, ठीक है। अच्छा एक वर्ड रह गया यहाँ, चीफ, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर चीफ कमिश्नर, सो आई कैन से पीसीसीआईटी और सीआईटी, सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर इन दोनों ने किसी भी ऐसे हॉस्पिटल को अप्रूव कर रखा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स को अप्रूव किया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड डिसीजेज, सो इन दैट केस आल्सो इट विल बी एग्जाम्प्टेड। फिर अब कोविड-19 आया था। कोविड-19 के लिए उन्होंने क्या किया कि देखो, अगर किसी ने भी कोविड-19 की ट्रीटमेंट ली, एम्प्लॉयर ने उसको पैसा दे दिया कि भाई ठीक है, एक तो वैसे इतनी हार्मफुल आया था वो, तो कोई नहीं, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम रख लो, जितना खर्चा हुआ हम उठा रहे हैं, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि देखो, ऐसे तो कोई झूठ भी बोल सकता था, तो ये बोला कि कोविड-19 अगर किसी को हुआ और उसके लिए जो पैसा है वापस किया गया, रीइम्बर्स किया गया, तो कुछ कंडीशंस को मानना पड़ेगा, तभी जो है वो एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी थी, वो कंडीशन ये है, इन केस ऑफ कोविड-19 जो एम्प्लॉई है ना स्टूडेंट्स, एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर को कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे कि हाँ देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ, हुआ था ऐसा। तो एम्प्लॉयर को उसको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे। अब वो कौन कौन से फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सो ही हैज टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट तो ये है, कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट, टेस्ट होता था उसका, उसकी जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट है वो उसको सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट, अब हो सकता है एम्प्लॉय की खुद की हो या उसके फैमिली मेंबर को भी हुआ था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी रीइंबर्समेंट एग्जाम रहेगी, और फैमिली मेंबर, क्लियर। तो सबसे पहले तो आगे पे पॉजिटिव रिपोर्ट, उसके बाद स्टूडेंट, या फिर देखो कोई भी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट हो या फिर कोई भी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट हो जिसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेट किया गया कि हाँ भाई इसको कोविड-19 पॉजिटिव हुआ था, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट किया गया कि भाई इस बंदे को पॉजिटिव कोविड-19 हुआ, यानी कोविड-19 इसको हुआ था, समझ आ गया। या तो कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट हो या फिर कोई और मेडिकल रिपोर्ट हो जिसकी वजह से पता चल गया कि हाँ भाई इसको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, हाँ ये पॉजिटिव है, क्लियर। चलो ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात आती है, या फिर और क्या हो सकता है, ये देखिए। अब उसने ये बात बोल दी, पहले तो बोला कि पॉजिटिव रिपोर्ट बतानी है, सेकंड स्टूडेंट्स उसने क्लियरली क्या बोला कि इन्वेस्टिगेशन की वजह से पता चला। अब मैम अगर उसने जो ट्रीटमेंट लिया था वो घर पे ही लिया, हाँ उस टाइम तो बहुत लोगों ने घर पे ही लिया था, तो चाहे उसको इन पेशेंट फैसिलिटी दी गई हो, घर पे दी गई हो या किसी हॉस्पिटल में दी गई हो, वहां पर या किसी तरीके से भी फिजिशियन ने उसको ट्रीट किया है, तो रीइंबर्स्ड एक्सपेंस शेल बी एग्जाम्प्टेड। फिर और क्या उसको करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से ऐसा तो होता नहीं था कि बस उस टाइम हुआ और वो बंदा ठीक हो गया, उसके बाद भी उसको सिम्टम्स और काफ़ी तरीके की दिक्कतें आती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा all necessary documents all necessary documents देखो उसने कहा all necessary documents of medical diagnosis और treatment of the employee या उसका फैमिली मेंबर, जो स्टूडेंट्स वो ये कहता है कि देखो ये तो हो ही गया, पॉजिटिव रिपोर्ट आई उस टाइम का हो गया, आने वाले विद इन 6 months
जब उसको कोविड-19 पता चला, उसके 6 महीने के अंदर अंदर भी उसको अगर कुछ भी लग रहा है, उसने उसका ट्रीटमेंट लिया, खर्चा एम्प्लॉयर ने उसको वापस कर दिया। सो इन दैट केस ऑल्सो अगर उसके पास वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से पता चलता है हाँ इसको डायग्नोस हुआ था, ये ट्रीटमेंट लिया गया है, तो भी वो एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है। थर्ड स्टूडेंट, जितना भी उसने सब कुछ किया है उसको क्या करवाना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है। ऑल ये पहले लाइन लिख लेते हैं, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट विद इन 6 months विद इन 6 months। जो 6 महीने के बाद भी उसको सिम्टम्स वगैरह दिख रहे हैं उसके लिए भी उसको सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो वो खर्चा भी एग्जाम हो जाएगा। फिर उसको बोला इसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। कैसा सर्टिफिकेट, डिग्री का? अरे नहीं, सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर जो उसने किया है फॉर द कोविड-19 और इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 फॉर द एम्प्लॉयर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसपे सर्टिफाइड करता है, डॉक्टर ही करेगा ऑब्वियसली, अब सीए या सीएमए तो नहीं करेंगे या सीएस तो नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर इतना हुआ है, चाहे कोविड-19 को लेकर, चाहे उससे रिलेटेड जो डिसीज उसको हुई हैं, किस किस के लिए है, अगेन ये सारी चीजें उसको दी गई थी, उसकी चाहे कोई फैमिली मेंबर के लिए हो और चाहे एम्प्लॉय के खुद के लिए। ठीक है। दीज ऑल पॉइंट्स आर वैलिड फॉर बोथ द पर्सन दैट इज एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हिज फैमिली। क्लियर है स्टूडेंट्स? बताओ यहाँ तक कोई डाउट? चलो ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पहले तो उसको कहा रीइंबर्समेंट अगर हो रही है, सबसे पहले तो एग्जाम कब होगा, टैक्स से। अगर हॉस्पिटल खुद ऑनर एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय का कोई ट्रीटमेंट करवा दिया, रीइंबर्समेंट का केस है, एम्प्लॉय खर्चा कर चुका था, पैसा वापस मिल रहा है, तो वो हॉस्पिटल या तो गवर्नमेंट का होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी का, या फिर अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। सेकेंड, उसको कोई प्रिस्क्राइब डिसीज हुई तो ऐसा हॉस्पिटल विच इज अप्रूव्ड बाय पीसीसीआईटी और सीसीआईटी, और कोई नहीं, पीसीसीआईटी और सीसीआईटी, पेपर में कंप्लीट फुल फॉर्म लिखना, पीसीसीआईटी और सीसीआईटी की। कोविड-19 से रिलेटेड है तो पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, विद इन 6 months कोई और डिसीज हुआ है उसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए कि क्या एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है। किसके लिए, चाहे फैमिली मेंबर के लिए चाहे खुद के लिए। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज में। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आता है। ठीक है, कि देखिए अगर अब ऐसा हुआ कि उसने कोई प्रीमियम वगैरह पे किया था, मतलब देखो एम्प्लॉय ने क्या है अपना उसको ये बोला गया कि एक काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी बहुत जरूरी है, वो करवा लो। अब उसने कहा सर आप ही करवा दो। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि देखो अगर एम्प्लॉयर ने, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो इन दैट केस वो जो प्रीमियम पे किया है वैसे तो उसका बेनिफिट हुआ है, लेकिन दैट विल बी एग्जाम्प्टेड, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? लेकिन ठीक है, बड़ा उसी को बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कर दे, ऐसा नहीं है। वो जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। कौन कौन उसको अप्रूव कर सकता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आईआरडीए, अप्रूव्ड बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आईआरडीए। आईआरडीए कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, पता है ना सबको। यस, आईआरडीए यानी हमारी ऐसी अथॉरिटी जो कि सारे इंश्योरेंस को रेगुलेट कर रही है, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब केस आता है। देखो पहले केस में उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर ने प्रीमियम पे कर दिया। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एम्प्लॉय प्रीमियम ऑलरेडी पे कर चुका है, लेकिन उस प्रीमियम को ये रीइंबर्स कर रहा है। तो ध्यान रखना हर खर्चा ऐसा ही हो रहा है, वो खुद पे कर रहा है या रीइंबर्समेंट। ठीक है, रीइंबर्समेंट किसकी हो रही है स्टूडेंट? अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की। मेडिकल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ही कंसिडर होगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। लेकिन रुक जाओ, जब यहाँ पर हमने बात की थी कि देखो, हाँ अब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात करी कि उसने खुद से प्रीमियम पे कर दिया, वो इम्प्लॉय के लिए था, फॉर द हेल्थ ऑफ हिज एम्प्लॉय। पर रीइंबर्समेंट के केस में वो कह रहा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया था एम्प्लॉय ने, अब किसके लिए किया था? एम्प्लॉय के खुद के लिए या फिर उसके फैमिली मेंबर के लिए, और एम्प्लॉयर अब उसको रीइंबर्स कर रहा है, पैसा वापस दे रहा है, तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन एग्जाम्प्ट कब होगा स्टूडेंट? इन दैट केस अगर ये जो स्कीम है उसने कहा कि देखो ऐसी कोई भी स्कीम
अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या लिखने वाली हूँ। डेफिनेटली ये बड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं मेरे। विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और IRDA, that is Insurance Regulatory Development Authority. So in that case also that will be exempted. ठीक है, मतलब खुद खर्चा कर या रीइंबर्स करवा ले, एग्जाम्पशन मिलेगी। एक बात और स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्लीट हमारा जो इनकम टैक्स है और GST है वो यहीं पर करवाने वाली हूँ। इवन आई कैन से कि अगर आपको कोई कोचिंग नहीं भी लगानी ना, तो भी अगर आप यूट्यूब अच्छे से फॉलो कर रहे हो मेरे चैनल को, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपकी सारी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चंस भी करवाओगे। हाँ जी, डेफिनेटली मैं इसके साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, हर टॉपिक के क्वेश्चंस करवाऊंगी और सारा सिलेबस कंप्लीट होएगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या कह रहा है, देखो अभी तक तो इंडिया की ही बात हो रही थी कि जो भी खर्चा हो रहा है ना वो इंडिया में ही हो रहा है। अब उसने कहा कि अगर इंडिया के बाहर यानी फॉरेन में जाकर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है तो क्या होगा, यानी अमाउंट पेड टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर। अब ये अमाउंट कौन पे कर रहा होगा, ऑब्वियसली उसको बेनिफिट हुआ है ना, यानी एम्प्लॉयर ने पे करा है। अमाउंट पेड टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर incurred outside India, So now the important word here is outside India. फिफ्थ पॉइंट में वो बात कर रहा है कि इंडिया के बाहर कोई खर्चा हुआ है तो कैसे करेंगे, किस लिए, घूमने के लिए नहीं, ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसमें काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, अच्छे से समझ जाओ तो ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो आप इजीली सॉल्व ना कर पाओ, जस्ट ट्रस्ट मी आउट। ठीक है, पहली तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आ गई कि देखो किस किस के लिए अगर एम्प्लॉयर ने ये खर्चा करा है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। उसने ये बोला अगर उसने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है, कंडीशंस की भी बात करेंगे, आउटसाइड इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, आउटसाइड इंडिया हुआ है, किस किस का हुआ है, एम्प्लॉय का खुद का या फिर फैमिली मेंबर का। यानी जितना जरूरी खुद है उतना जरूरी फैमिली मेंबर ही तो है, तो ये चाहे फैमिली मेंबर का हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है। फिर उसने कहा कि ठीक है लेकिन फॉरेन तक जाने का खर्चा भी तो हुआ होगा, क्या वो भी एम्प्लॉयर ने उठाया है क्या ये। अब देखो यहाँ क्या बात है, उसने कहा एक तो फॉरेन जाने का ट्रेवल का खर्चा और साथ ही साथ वहाँ पे रहना भी तो पड़ेगा ना, तो एंड स्टे अब्रॉड, ट्रेवल एंड स्टे अब्रॉड। ठीक है, तो ये जो खर्चा हुआ है वो भी क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। किस किस के लिए एग्जाम रहेगा, अगेन एम्प्लॉय के खुद के लिए या फैमिली मेंबर के लिए। ठीक है, कुछ कंडीशंस आती है कि कौन सा कंडीशंस है जिसकी वजह से ये सब फुलफिल होगा, एग्जामिशन मिलेगी, वो भी बात करते हैं। या फिर स्टूडेंट्स उसने क्या बोला, एम्प्लॉय या फैमिली मेंबर का मतलब हुआ या तो एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट हो रहा था या फैमिली मेंबर का, जो भी गया उसका एग्जाम कर दिया। इन्होंने कहा लेकिन कोई बंदा अकेले इंडिया के बाहर जाएगा ट्रीटमेंट लेने, नहीं, वो किसी अटेंडेंट को तो लेकर जाएगा ना कि हाँ भाई ये मुझे हेल्प कर देगा। सो इन दैट केस वो ट्रेवल करेगा, साथ में उसका कोई ट्रीटमेंट तो होगा नहीं लेकिन वो ट्रेवल करेगा एंड स्टे अब्रॉड, बाहर रहेगा उसके साथ। ठीक है, तो मैम कितने मर्जी अटेंडेंट ले जाए क्या, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वन अटेंडेंट ओनली, एक अटेंडेंट का ये खर्चा भी अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो दैट विल बी एग्जाम्प्टेड। अब बात आती है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है हमारे पास कंडीशंस, कि ऐसी कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जब ये 3 एग्जाम्पशन मिलेंगी। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर एग्जाम्पशन, लिख लो, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर एग्जाम्पशन। तो पहली कंडीशन तो ये है स्टूडेंट्स कि देखिए उसने बोला the perk element in respect of expenditure on medical treatment and stay abroad will be exempt only to the extent which is permitted by the RBI. It means देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो पहली कंडीशन में हम बात कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसने ट्रीटमेंट करवाया प्लस जो वहाँ रह रहा है, ठीक है, चाहे एम्प्लॉय रह रहा है फैमिली मेंबर रह रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस स्टे अब्रॉड, इसके केस में उतनी ही एग्जाम्पशन मिलेगी, एग्जाम ओनली जितना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है। देखो मैं कह रहा हूँ इतनी एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए, तो टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई सिर्फ उतनी एग्जाम्पशन मिलेगी। एग्जाम ओनली टू द एक्सटेंट